नीश। नीश 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 अरे राहुल। नीश नीश अस्सलाम वालेकुम। सभी जन खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम सर। कैन वी स्टार्ट नाउ? बस इतने ही लोग हैं ना? ठीक है। तो आज को तो ई कॉमर्स सेक्शन सेक्शन जो है, इसमें हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट बिगनर टू प्रो रोड मैप और ड्रॉप शिपिंग पीओडी एंड डी टू सी स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिकल एक्शन बेस्ड लर्निंग। तो आज जो है इंडियन ई कॉमर्स में जो भी चीजें हम इजी वे में जो है, अभी अपने को ई कॉमर्स का एक वेबसाइट चालू करना है या हम उस पर काम करना है, तो इजी वे में हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वो पूरा जो भी एक्शन बेस्ड लर्निंग जो है हम आज देखेंगे। ठीक है। सो वाई ई कॉमर्स इन इंडिया, क्योंकि फिलहाल के मतलब ई कॉमर्स इंडिया में क्यों करना है चालू? फिलहाल जो है रैपिडली ग्रोइंग ऑनलाइन बायर बेस, ह्यूज पोटेंशियल इन निश एंड डी टू सी ब्रांड्स, लो इन्वेस्टमेंट एंट्री पॉसिबल।
रैपिडली ग्रोइंग ऑनलाइन बायर बेस मतलब क्या है? आजकल हर किसी को घर बैठे प्रोडक्ट, जो भी चीजें मंगाने को पसंद है। हम कोई भी लोग जो होंगे वो उनको बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी इंसान। तो इसका जो है अभी हम फायदा उठा सकते हैं बेसिकली इंडिया में। अभी हर कोई चीज ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है, सो इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जो है इसका रैपिडली ग्रोइंग ऑनलाइन बायर बेस है। और ह्यूज पोटेंशियल इन निश एंड D2C ब्रांड्स। D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। D2C का मीनिंग होता है डायरेक्टली टू कस्टमर, मतलब जो कि पहले भी हम मैंने बहुत सारे मीटिंग में बोला हूं कि हम जो है एक सेलर रहता और बीच में मतलब B2B एक रहता, बिजनेस टू बिजनेस रहता और बिजनेस टू कस्टमर रहता और D2 कस्टमर मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री से, मतलब जहां से प्रोडक्ट बन रहा है वहां से डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचना। तो वो भी हम इस चीज में ई कॉमर्स के अंदर हम वो भी चीज कर सकते हैं। और जिसी में और ई कॉमर्स बिजनेस हम इंडिया में क्यों लॉन्च कर सकते हैं, और एक थर्ड रीजन है लो इन्वेस्टमेंट एंट्री पॉसिबल, जिसको ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, तो आप सभी को वो चीज भी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो बिजनेस मॉडल ओवरव्यू ले लेना सब। फिलहाल जो है हमको मार्केट प्लेस देखना है। मार्केट प्लेस यानी क्या? बेसिकली हम सभी जानते हैं जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है हाई कंपटीशन, जिसमें हम हमारी खुद की जो शॉप ओपन करेंगे ई कॉमर्स में, वो हम अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या आती है? D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ब्रांड सक्सेस। मतलब यानी क्या? अगर एक बार हम कस्टमर को हम जो भी प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाले हैं, हम जो भी चीजें बेच रहे हैं, जैसे कि अभी लेडीज ही यहाँ पे ज्यादा मौजूद है या जेंट्स, ऐसा जो भी चीज होता है, तो लेडीज ब्रांड लेके गए तो कपड़े, कपड़े देख लेगा आप, या लेडीज यूज करने वाली जो भी चीजें, मतलब फेस यूज हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, बहुत सारी चीजें जो है, हम एक टाइप के क्लॉथ ही, सलवार कुर्ती हम अगर सेल कर रहे हैं, अगर हमारे कपड़े का प्रोडक्ट जो है एकदम सही है, तो एक बार हम हमारे से कस्टमर जो है परचेस कर रहा है डायरेक्टली, और उसको हम लो बजट में वो प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, अपना सब मार्केट वैल्यू सब मार्जिन सब रखने के बाद, फिर से अगर उसको अपना प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वापस वो अपने पास आएगा ही। तो ये एक चीज होता है बेसिकली। तो आप जो ई कॉमर्स का जो मॉड्यूल में है, हम डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर में हम चीजें क्या देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म ब्रांड अपना चलना चाहिए, तो उसके लिए जो अपना प्रोडक्ट भी जो हमको चूज करना है, वो ऐसे चूज करना है कि तो जो लॉन्ग टर्म चले, ज्यादातर मार्केट में हम टिके रहे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो चीजें मार्केट में लॉन्च हुई है, एक दो साल एकदम सही से चला है और तीसरे साल गायब हो चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास है, तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, हम इजी वे में अगर हम ई कॉमर्स में हमारा करियर स्टार्ट करना है, तो ड्रॉप शिपिंग एंड POD, बेस्ट फॉर लो कॉस्ट टेस्टिंग। POC यानी क्या? POD यानी प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड बोले तो अभी के फिलहाल जो ट्रेंडिंग जोन में है, वो जो जो चीज डिमांड में है वो एक चीज। और ड्रॉप शिपिंग यानी क्या? बेसिकली हमें बस बीच में जो इंसान है जहां पे प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, ठीक है, वहां से उठाना और डायरेक्टली कस्टमर को ही, जहां से जो मैन्युफैक्चरर है उसको, उसके पास से डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मेन। अभी बहुत सारी चीजों में तुम वीडियोस भी देखते रहेंगे, एड्स भी देखते रहेंगे, तो ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग। अभी जो अभी सेशन में चालू होते थोड़ी देर के बाद आपको इंस्टाग्राम में खुद ब खुद ड्रॉप शिपिंग के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें वो लोग बेसिकली क्या है, अभी जो है ज्यादातर ट्रेंडिंग में, अभी हम नॉर्मली स्क्रॉल करते हुए हम देखते रहेंगे, तो उसमें दिख के आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो चीजें ज्यादातर दिख रहे हैं और लोगों को बिक रहा है। और अभी जो चीज अट्रैक्टिव वे में दिखता है वही चीज बिकता है। तो वो भी एक चीज हमको ख्याल रख के और इस चीज में करना है। ठीक है। तो ये तीन चीज जो है इसमें मेन है अभी के लिए फिलहाल। तो ये चीज सबको समझ में आई? बिजनेस मॉड्यूल सभी को? सभी को ये वाला जो अभी मैंने जो लिया मॉड्यूल ई कॉमर्स का, वो समझ में आया? या समझा नहीं रहेगा तो बोलिए। ठीक है। D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर।
मतलब कोई फैक्ट्री भी नहीं, फैक्ट्री से कोई शॉप वाला लेके आ रहा भी नहीं, शॉप में आने के बाद कस्टमर तक पहुंचता है, राइट। अभी होलसेल से चीजें लेके आते हैं, शॉप में रखते हैं, शॉप में फिर कस्टमर आते हैं, फिर बेचते हैं। फिर ये एक नॉर्मल सेल हो गया। D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, जहां से बन रहा है वहीं से कस्टमर तक पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं D2C। आया समझ में? ठीक है। वाई ड्रॉप शिपिंग एंड पीओडी वर्क, मतलब ड्रॉप शिपिंग क्यों करना चाहिए हमें ई कॉमर्स के इसमें। फिलहाल के तौर पर ड्रॉप शिपिंग इसलिए हमें करना चाहिए। देखो, अभी तो कोई भी अगर एक इंसान अगर वो पैसा वाला घर से होगा, मतलब वो अमीर है स्टार्टिंग से, तो वो रिस्क लेने के लिए वो रेडी रहेगा। पर अभी हम एक छोटा अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने खुद की लाइफ में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो हम एक बड़ा अमाउंट डाल के उसके बाद वो लॉस हुआ तो भी चलेगा करके हम बैठ नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए ड्रॉप शिपिंग और पीओडी वर्क जो है वो अपने लिए अभी के लिए फिलहाल के तौर पर बहुत सही है, जो हम एक बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है नो इन्वेंटरी रिस्क, मतलब कुछ नया हमको इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई अपना जो मॉडल है, प्रोडक्ट जो है हम चूज कर लिए, डायरेक्टली हम जो है जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी को ऑर्डर देकर हम उसको डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंचाने की चीज कर सकते हैं, जो हमको इजी वे में हो जाता है। बीच में जो हम जो अपना मार्जिन लगाए, मतलब 500 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है मैन्युफैक्चर के तरफ से, तो हम उसको 700 रुपये बोल रहे हैं, 700 रुपीज, उसमें जो हमारा 200 रुपये मार्जिन जो है हमारा प्रॉफिट, वो हमारे पास आने के बाद जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचाने के बाद वो डायरेक्टली जो है कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो इसमें हमारा कोई ज्यादातर रिस्क नहीं है। टेस्ट अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स चीपली, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम जो देख रहे हैं, हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम अगर कोई भी चीज, अभी हम एक एयरपोर्ट्स वगैरह या मोबाइल का कोई गैजेट हो गया, या जो भी घर पे इंस्ट्रूमेंट जो हम किचन में यूज करते हैं, लाइक नाइफ वगैरह, ये सब चीजें भी हम जो है ड्रॉप शिपिंग में हम ये चीज बेच सकते हैं। तो होलसेल मार्केट में जब हम ये चीज देखते हैं, तो कोई भी चीज एक जो चीपली, मतलब कम रेट में जो चीज मिलता है उसको हम अपने वेबसाइट में लॉन्च करके हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज अपने से ज्यादातर सेल हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है। और दूसरा जो है फास्ट लॉन्च टाइम, तीसरा पॉइंट, जो कि जल्द से जल्द चीजें जो है लॉन्च हो जाती है। और ग्रेट फॉर बिगनर्स, तो हम जो नॉर्मल बिगनर्स जो है जिसको रिस्क नहीं लेना है, वो इजी वे में ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड वर्क जो है हम सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, गाइस? ठीक है। यस सर। ओके। तो नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट गाइड। अभी इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट गाइड बोले थे, ये एक रोड मैप है बेसिकली, जो हम एज अ बिगनर ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का जो हमको काम करना है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट उसमें जो आता है, सेलेक्ट द मॉड्यूल ऑफ ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। ये दो, इस एक मॉड्यूल अपने को सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सा तुमको चीज सेल करना है ये तुमको देखना है। ठीक है, कौन से वे में, एक जो है अपने को टेक्सटाइल चीज में जाना है, कपड़े वगैरह इसमें जाना है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जाना है, क्या तुमको बेचना है, जो तुम इजी तरीके से तुमको जो समझता है वो तुमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें तुम कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जो है तुम एयरपॉड्स भी आप बेच सकते हो उसमें, जो नॉर्मल 200-300 रुपए को मार्केट में मिलता है, जो कम रेट में फिलहाल के तौर पर चीप में बहुत सारे लोग देखते हैं। तो एयरपॉड्स वगैरह हो गया, या कोई लाइक गैजेट्स होता है जो कीचेन लगाने वाला, बहुत सारी तुम ड्रॉप शिपिंग के जब एड्स वगैरह देखते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक जो हम अगर हम कीचेन जब लगाते हैं वो प्रोडक्ट में तो आवाज करता है, तो वैसे बहुत सारे अट्रैक्टिव वे, तो उसमें हमको पहले हम जो भी मॉडल सेलेक्ट कर लिए, उसमें हमको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है वो सेलेक्ट करना है, जो विनिंग प्रोडक्ट, जो ज्यादातर लोग देख रहे, बिक रहा है, हमको मार्केट में वो चीज समझ आ रही है कि ये मार्केट में अभी बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो हमको वो प्रोडक्ट चूज करना है। उसके बाद हमारी खुद की जो है एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, जो कि वो अपना थर्ड स्टेप है। वो वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे नहीं कि कोई वेबसाइट डेवलपर को पकड़ना है अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, नहीं। शॉपिफाई बोल के जो एप्लीकेशन है उसमें हम इजी तरीके से कम कम चीज में हम जो है हमारा खुद का वेबसाइट हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। और शॉपिफाई में जब हम वेबसाइट क्रिएट कर लेते, अपना पहले हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से आ रहा हूँ, पहले हमने मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है हमने प्रोडक्ट सेल कर लिया। अभी लाइक मेरे मोबाइल का एक चीज चूज करा और मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ मेरे को कवर सेल करने हैं।
कस्टमाइज्ड कवर, क्योंकि आजकल हम मोबाइल्स तो लेते हैं और हमको अपने मोबाइल अट्रैक्टिव वे में दिखने के लिए हम कवर्स भी लेते हैं, स्क्रीन गार्ड लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो है, हेडफोन्स वगैरह, मोबाइल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हम बार बार 2-3 महीने में जाके जो है 2-3 मंथ्स में हम जाके चेंज करते रहते हैं। तो मैंने कवर ले लिया, स्क्रीन गार्ड ले लिया, जो भी कम रेट में मिल रहा है, कम ऐसा कम टाइम में कम रेट में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने मेरा शॉपिफाई में जो है, अगर हम शॉपिफाई का जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको शॉपिफाई ऐप भी गाइड करता है। अभी हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हम, अगर आप यूट्यूब में भी जाके अगर देखते हो शॉपिफाई में कैसे चीजें ओपन, अपना खुद का वेबसाइट ओपन करना है, तो वो भी चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। नहीं तो इसके आगे जो है मैं भी खुद ब खुद आपको जो है स्टैंडर्ड प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई में अपना वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है। तो इसके आगे आपको सभी चीजें जो है प्रैक्टिकली बताई जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का 3 पॉइंट सबको समझ में आया वेबसाइट बिल्ड करने तक? गाइस, एक बार फिर बताइए सर। फिर से स्टार्टिंग से। जी। जी। तो स्टार्टिंग में जो है हमको मॉड्यूल, अपना जो मॉडल है, जो चीज तुमको बेचना है, कौन सा तरीके की चीज बेचना है, उसको तुमको सेलेक्ट करना है। बाय द वे, अगर तुम कपड़े का चीज करना चाहते हो तो वो चीज, उसमें से कौन सा मॉडल, सलवार कुर्ती या जो भी होगा, घाघरा चोली, जो भी चीज हो, बेसिकली तुमको वो चीज चूज करना है, ठीक है। कौन सा कपड़े, अगर आपको कपड़े बेचने हैं तो कपड़े का मॉडल चूज करना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज बेचने है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज चूज करना है, अगर किचन, होम किचन बेस्ड चीजें बेचना है, लाइक अपना वेजिटेबल रखने का ट्रॉली हो गया, छोटे छोटे बास्केट्स हो गए, वो तुमको चूज करना है। ये पहला पॉइंट है, जो हमको बेचना है उसको हमको चूज करना है प्रॉपर वे में, जो मार्केट में जल्दी तरीके से हम ग्रो कर सके। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट? जी सर। जी। और दूसरा जो है, अगर हमने अभी किचन थिंग्स से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या जो भी कपड़े का जो भी चीज हमने चूज कर लिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट में जो है हमको उसमें कौन सा प्रोडक्ट या सलवार कुर्ती, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही हमको चूज करना है जो जल्द से जल्द अपने तरफ से सेल हो सके, ठीक है, लोग को अट्रैक्ट कर सके। वैसे एक प्रोडक्ट चूज करना है। पहले हमने जो है मॉडल चूज किया था, सेकंड में जो है प्रोडक्ट चूज करना है। अभी इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक बोले तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल, हर एक चीज आता है इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसमें जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें एक प्रोडक्ट बोले तो मोबाइल, मोबाइल एक प्रोडक्ट हो गया। और मोबाइल में बहुत सारी वेराइटीज है, तो उसमें हम एक आधे मोबाइल के जो है, फोन कवर एक वैरायटी हो गया, हेडफोन एक वैरायटी होगा, अभी आईफोन को जो है कैमरा लेंस, अभी तो हर ही तरीके के मोबाइल्स को जो है कैमरा लेंसेस आने लग गए प्रोटेक्टिव वे में के लिए। तो ऐसा एक एक प्रोडक्ट, जो विनिंग प्रोडक्ट, जो लोगों को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करे, जो कम रेट में हो और लोग बाय करने के लिए ना सोचे। भाई एक 200-300 वाले प्रोडक्ट पब्लिक क्यों नहीं ले लेगी? अगर हम जो भी चीजें देख रहे हैं, 100-200 तो आजकल हमको खर्चा करना बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली वो चीज तो मतलब जो भी कस्टमर, हमारा जो कंज्यूमर आएगा, उसको वो चीज पसंद आएगी तो ऑफकोर्स वो चूज करेगी। तो वैसे एक प्रोडक्ट चूज करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आया समझ में? तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि हमको वेबसाइट बिल्ड करना पड़ेगा उसके लिए। अगर ये दोनों चीज हमको बताना है तो हमको वेबसाइट, अपना खुद का एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। जो कि अभी अगर शॉपिफाई में गए तो शॉप का नाम क्या है, अभी बहुत सारे रॉयल ट्रेडर्स है। तो मैंने भी मेरे टाइम पे एक शॉप लॉन्च करा था शॉपिफाई में, रॉयल मोबाइल सेल्स इन सर्विस। तो ये एक अपना खुद का वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई जो है अपने को इजी तरीके से ई कॉमर्स के अंदर एक पहला स्टेप रखने के लिए यूजफुल है शॉपिफाई, जो कि हमारा ऑनलाइन स्टोर जो है, बिना कोई ज्यादा खर्चे के बगैर हम इजीली लॉन्च कर सकते हैं बेसिक वे में, जो कि अपना प्रोडक्ट भी उसमें लॉन्च कर सकते हैं, और जो है अपना खुद का एक वेबसाइट भी उसमें बनता है जो लोगों को शो शो होता है। और उसके आगे की चीज में जो है, लास्ट के अभी 4, 5, 6, 7 जो पॉइंट है, उसमें अपने को दिखेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट समझ में आया वेबसाइट बिल्ड करने तक, वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है, क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट में जा सकता हूं मैं? सर। यस सर। जी। तो अभी मैंने जो बोला था स्टार्टिंग के जोन पे कि मोबाइल का मैंने प्रोडक्ट मॉड्यूल ले लिया मोबाइल, तो उसमें मैंने कवर ले लिया, ठीक है। और मैंने तीसरे पॉइंट में जाके मेरा खुद के मोबाइल के कस्टमाइज कवर सेल करके मैंने एक वेबसाइट बना ली सेल करने के लिए, ठीक है। और उसमें मेरा फोर्थ आता है सेटिंग प्राइस एंड मार्जिन, ठीक है। अभी सेटिंग प्राइस एंड मार्जिन क्या होता है, वो हम कैसे सेट करते हैं बेसिकली,
अभी मार्केट में हम जाते हैं बेसिकली मोबाइल की अगर कवर लेने को, तो एक तो 100 रुपए को कोई कोई बोलता है, कोई कोई 150 को बोलता है। 100 के नीचे तो कोई भी नहीं आती, कौन सी भी कवर नहीं आती है। अगर आती है तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब रहती है, राइट। तो हमको जो है मार्केट में पहले हम जो चीज बेचने चाहिए उसके मार्केट वैल्यू क्या है वो समझने का। मार्केट प्लेस की नहीं, मार्केट वैल्यू, कि मैं ऑफलाइन में वो चीज कितने में बिक रही है, वो चीज देखना है। उसके बाद होलसेल में हमको कितने में आ रहा है, ठीक है, वो देखने का। मतलब जो हमको बायर, जो अपने मैन्युफैक्चर जो बायर है, हम जिससे बाय करते हैं, उसके पास कितने को मिल रहा है, वो बंदे के पास हमको कितने कम प्राइस में मिल रहा है, वो चीज देखने का। उसके बाद हमारा जो है प्राइस सेट करने का उसमें, जो कि हमको अभी समझो 100 रुपए वाली कवर है बेसिकली, ठीक है। वो हमको अगर मिल रही है सामने मैन्युफैक्चरर से 50 रुपीज में, ठीक है। 50 रुपीज में हम उसको खरीदे। बेसिकली हम अगर शॉप में जाएंगे एक नॉर्मल कस्टमर बन के, तो ऑफकोर्स अगर कस्टमर मोबाइल के शॉप में जाते तो हम सोचते नहीं है 100 रुपए की कवर लेने के लिए बेसिकली, राइट। तो हम डायरेक्टली उसको जो है 100 रुपए देके हम वो कवर लेके आ जाते। पर इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब मैन्युफैक्चर से अपने को 50 रुपीज में जब कवर आ रही है, तो हम उसको अपने वेबसाइट, अपने जो खुद का वेबसाइट शॉपिफाई में बनाया है, उसमें हम वो प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसका प्राइस क्या सेट करेंगे। बाहर मार्केट में वो 100 रुपए को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे उसको 85 रुपीज करेंगे, जो कि 15 रुपए कम गिर रहा है। अगर तुम प्रॉपर 100 रुपीज भी वहां पे नहीं लिखेंगे, 99 रुपीज, जो कि 1 रुपए भी जो कम दिखता है ना, तो लोगों को अट्रैक्ट होता है, अरे यहाँ पे तो 99 को है, बाहर 149 को है, पर यहाँ पे 99 को है। तो यहाँ पे आप 85 84, आपका जो मार्जिन जो है 30 रुपीज 40 रुपीज पर प्रोडक्ट के पीछे आपका प्राइस सेट करके, आपका मार्जिन उसमें, प्राइस तो आपने सेट कर लिया 85 रुपीज, एंड उसके बाद उसमें मार्जिन कितना निकला अपना, अगर 50 रुपीज को अपने को सॉरी, अपने को अगर 50 रुपीज में प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, प्राइस सेट करने के बाद 85 रुपीज को, अपने को मार्जिन कितना आ रहा है उसमें, 35 रुपीज, ठीक है। ये अपना मार्जिन, तो ये चीजें हमको सेट करनी है फोर्थ बेस पे, ठीक है। और फिफ्थ चीज जो है, फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे है, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है, जिसमें हमको गौर और फिक्र, ये चारों चीजें करने के बाद इसमें हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए बेसिक वे में। सबसे ज्यादा फोकसिंग बात क्या है, रन एड्स लाइक विथ मेटा या फेसबुक में, जो कि हमारे प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किए, ठीक है, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको जरूर एड चलाने की जरूरत है, जिसके हमारी थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे ये सब चीजें करने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट जो है एड्स के लिए जाएगी, ठीक है। क्योंकि एड्स, हम जो एरिया में हम जो एड चला रहे हैं, हमको जो लोकेशन चाहिए जहाँ पे हमको कस्टमर हमारे पास आके वो प्रोडक्ट के बारे में पूछे, लाइक उसको परचेस करना है, उसको ऑर्डर देना है, तो हम डायरेक्ट D2C हम कैसे ऑनलाइन वे में हम रीच करेंगे कस्टमर को, एड्स के थ्रू। एड्स के थ्रू जो है, फेसबुक मेटा एड्स के थ्रू जो है, हम उसको जाके कस्टमर तक हम पहुंचेंगे। तो ये एक वन ऑफ द इजी वे। बाय द वे, दूसरे इसमें तो हम अगर वेबसाइट बना लिए, उसमें हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिए, उसका अगर हम मार्केटिंग नहीं करें तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा क्या, बेसिकली नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं बनेगा ना। हम सिर्फ अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट भी ले लिए, सब चीज ले लिया, हमने लॉन्च कर लिया, प्राइस भी सेट कर लिया मार्जिन के साथ सब, पर उसको दिखना भी तो चाहिए पहले बात। जब चीजें दिखेगी तब तो बिकेगा। ये तो हमने बहुत सारे रील्स में भी सुने, बहुत सारे जगह पे, पर वही रियलिटी है। जब तक तुम एड्स चलाएंगे नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, जब तक वो लोगों को दिखेगा नहीं कि भाई हाँ, बाहर तो इतना ज्यादा रेट में मिल रहा है, पर इनके पास जो है 15-20 रुपए कम में मिल रहा है, मतलब हम प्रॉफिटेबली है, हमको सस्ते में मिल रहा है। तो जब हम एड्स चलाएंगे, लोगों को चीजें दिखेंगी, तब जाके हमारा जो है कस्टमर फ्लो ज्यादा होगा। अगर एक जन को भी अगर परचेस कर लिया, तो वो दूसरे को तो जरूर, उसको पसंद आने के बाद वो दूसरे को जरूर रेफर करेगा उस चीज के लिए, राइट। तो ये दो पॉइंट समझ में आई गाइस, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन या समझा नहीं। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि हम जो भी यहाँ पे अभी जो 3 दिन का हमारा बूट कैंप का जो सेशन है, एकदम क्लियर वे में सब लोग जो है, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ सब आपको क्लियर रहे, कि लाइक आप अगर कुछ करना भी सोच रहे हैं, हमको तो जरूर करना ही है, पर करना भी सोच रहे हो तो अपने को कोई डाउट नहीं रहना बनता उस चीज के लिए, ठीक है। ओके। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, हम मार्केटिंग करने के लिए हमारा एड्स रन करेंगे, ठीक है। और सिक्स पॉइंट जो आता है वो फुलफिल ऑर्डर्स विया सप्लायर्स, मतलब जो भी हमको ऑर्डर मिल रहा है वो सप्लायर्स के थ्रू, मतलब जो भी प्रोडक्ट अगर हमको आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या करने का, जो भी प्रोडक्ट अभी हमने चूज कर लिया, हमको अगर समझो मैं पुणे में बैठा हूँ और मेरे को ऑर्डर
ऑर्डर आ गया कि लाइक पुणे से थोड़ा 30-40 किलोमीटर दूर में एक ऑर्डर आया मुझे, लाइक पिंपरी चिंचवड बोल के एक एरिया है, वहां पे मुझे ऑर्डर आया, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर से मैं ले रहा हूँ, तो उसको डायरेक्टली वो पार्सल तो मुझे सेंड करेगा ही, राइट, बेसिकली। तो ये एक मेथड मैं आपके बता रहा हूँ, वो डायरेक्टली पार्सल, हमें अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको पेमेंट करें तो प्रोडक्ट अपने को बेचेगा, राइट। तो हमको जैसे हम ये सब चीजें लॉन्च कर देंगे, हमको जैसे पहले ऑर्डर आता है, हम डायरेक्टली उसको ही, उसके थ्रू ही हम वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपने उसका चार्जेस होगा उसको हम पे करके अपने मार्जिन के हिसाब से, तो वो भी चीज हम कर सकते हैं डिलीवरी वाले। और दूसरे हम देखे गए तो लाइक डिलीवरी बोल के एक सप्लायर से, सप्लायर में आता है डिलीवरी है। उसके बाद जो है बल्क बल्क बकेट बोल के एक वेबसाइट आता है, उसमें भी है। और तीसरा और एक प्लेटफॉर्म है जो है लाइक शॉपिफाई के थ्रू है, वो और एक प्लेटफॉर्म है जो हर मेन मेन सिटीज में जो है उनके ऑफिसेस होते हैं। जो बाहर लोगों को जो भी ऐसा फ्लिपकार्ट हो गया, लाइक अमेजोन हो गया, उनका प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली, तो वो जो है उनके ऑर्डर्स मिल जाते हैं, वो शॉप वाले को मिलते हैं, राइट। तो हमारे हमारे जैसे जो ई कॉमर्स के जो शॉपिफाई में जो शॉप ओपन करके रखे ना, जो जो फ्लिपकार्ट में देखे जब अपना शोकेस होता है, तो हमको प्रोडक्ट का ये मिलता है, तो हम जाके डायरेक्टली उनके पास पैकिंग वगैरह सब करके ऑर्डर्स उनके थ्रू सेंड करते हैं। तो सप्लायर के थ्रू एक तो डायरेक्टली हम जहां से मैन्युफैक्चरर के पास से ले रहे हैं वहां से करा सकते हैं, नहीं तो अपने पास सप्लायर्स होते हैं जो मेन मेन ऑफिस उनके होते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनके थ्रू जो है हम पार्सल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। और 7 पॉइंट जो है स्केल एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका स्केल, उसका मार्जिन, उसका कितना जा रहा है, हमको कितना प्रॉफिट, कितना एक हफ्ते में कितना प्रोडक्ट हमने बेचा है, हमारा जो ये वीक का सेल कितना है, हाई हुआ है कि लो हुआ है, हाई फॉल है कि डाउनफॉल है, और उसका ऑप्टिमाइजेशन, क्रिटिसाइजेशन करना उसका। अभी ये हफ्ते में इतना प्रोडक्ट बेचा है, तो अगले हफ्ते में, अभी अभी ये हफ्ते में मैंने 10 प्रोडक्ट बेचा है जो मैंने लॉन्च करी, तो अगले हफ्ते में मुझे 15 बेचना ही बेचना है, तो उसके हिसाब से हमको मार्केटिंग, अपना सेल का, अपना ऑफर्स, मार्जिन जो है सेट करना है, जिसके थ्रू हम इजीली लोगों तक कनेक्ट हो सकते हैं। अगर एक बार लोगों के साथ हमने कनेक्ट हो गए, हमारा कस्टमर जो है रेगुलर हो गया, तो हम आगे इजीली अपना जो भी नए नए प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं, वो इजीली अपने कस्टमर के थ्रू कनेक्टिविटी में सेल होता रहेगा, जिसमें हमको मार्जिन प्रॉफिट जो है बहुत सही तरीके से हम कमा सकते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आई सबको? या कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आया सर। जी, तो ये 7 पॉइंट्स आप सबको, अगर आपके पास मोबाइल हो या कुछ भी हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। तो ये 7 चीज जो है हमको एक नॉर्मल बेसिक बिगनर बन के ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का एक पहला स्टेप अगर हमको ओपन करना है, तो हम ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड जो चीज, जो मॉड्यूल है, ये हम यूज कर सकते हैं, जो जल्द से जल्द हमको ग्रोथ मिल सके, जिसके थ्रू हम इजीली पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सर तो ये प्रिंट सबको ऑन क्लियर डिमांड हुआ? क्या है सर? प्रिंट ऑन डिमांड बोले तो वही मार्केट में क्या चल रहा है, प्रिंटिंग का मार्केट में कुछ क्या है क्या ट्रेंडिंग सर? है। क्या बोल रहे हो? प्रिंटिंग से रिलेटेड है क्या कुछ? जी, प्रिंटिंग रिलेटेड भी, लाइक टी शर्ट्स वगैरह भी हो गया, डिजाइन, जैसे कि हम जो भी लोगोज हम टी नेकलेस शर्ट्स वगैरह पे की डिजाइन हो गई। डिजाइनिंग करना। जी। बैनर्स वो सब किससे रिलेटेड है क्या सर प्रिंट ऑन डिमांड में? प्रिंट डिजाइन और टी शर्ट्स, ये दोनों चीज भी उसमें होता है, और बेसिकली और जो मार्केट में हमको दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा चीजें बिक रही है, तो वो भी उसको हम उसमें फोकस कर सकते हैं। प्रिंट, एक तो डिजाइन प्रिंट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं टी शर्ट्स में, और उसके लोगोस वगैरह, हम जो नाम वगैरह जो प्रिंट्स होते हैं, ये दो चीज जो है लोगों को अट्रैक्टिव वे में लगता है, जो डिमांडिंग लगता है, ज्यादातर मार्केट में सेल हो रहा है, राइट। अभी कोई वाटर बॉटल हो गया, उसका डिजाइन या उसका शेप जो है अलग दिए उनने, फुल मतलब लोगों को अट्रैक्टिव वे में लग रहा है, अभी ऑफिस में लेके जाएंगे वो यूज करेंगे, तो कोई कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए। और टी शर्ट्स वगैरह जो हो गया, वो ड्रेसिंग सेंस, एक प्रॉपर लॉन्ग अपना जो है ओवर साइज टी शर्ट हो गया, ओवर साइज पैंट्स हो गया कपड़े में, या कोई डिजाइन बोल रहे हो आप, साड़ी की डिजाइन जो वगैरह भी होती है, राइट, जो हम लेते कपड़े के अंदर जो डिजाइन होती है सलवार कुर्ती में, तो वो वैसी चीज है। और दूसरा जो है डिमांड के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, अपने को नजर आ रहा है, तो वो सेम चीज जो है हम कॉपी कर
के अपने वेबसाइट में भी डाल के वो चीज सेल कर सकते हैं। अगर हमको समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट अभी बिक रहा है, तो वही सेम चीज हम हमारे वेबसाइट में भी लॉन्च करके हम वो चीज बेच सकते हैं। क्योंकि जो अभी पहले से उसका सेल चालू है, तो हर कोई इंसान मुझे मिल रहा है कि मिल रहा है कि देखेगा, और जो जगह पे कम रेट में मिलेगा ऑफकोर्स वो लेगा ना। उसको 10 रुपए, एक वेबसाइट एक जगह से दूसरे जगह पे 10 रुपए में कम में मिलेगा, ऑफकोर्स वो लेगा कि नहीं लेगा, जरूर लेगा। तो वो चीज, तो ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड आपको समझ में आया? सर यस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी, ये शॉपिफाई है ना जो आप ऐप बोल रहे हो, मतलब जी वेबसाइट बोल रहे हो, उसे पे करके इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? जी, ऑफ कोर्स उसको पेमेंट करना पड़ता है, पर स्टार्टिंग में जो है 20 रुपीज में जो है शॉपिफाई का अपने को फ्री एक्सेस 3 महीने के लिए मिल जाता है। अगर हमें वहां पे अपनी शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए भी चार्जेस होते हैं? जी, अपने शॉप ओपन कर लिया ऑफ कोर्स, क्योंकि अपना शॉप वहां पे दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है। पर शॉपिफाई एक ऐप ऐसा है जो कि हमको स्टार्टिंग में फ्री ट्रायल भी देता है, ठीक है, और उसके बाद 3 मंथ अपने को 20 रुपीज पे करके हम उसमें अपना शॉप तो ओपन कर सकते हैं। ऑफकोर्स अपने लिए 20 रुपीज तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट? जी जी सर। जी, क्योंकि अब अगर हम सही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर हम 20 रुपीज में अपना जो है वेबसाइट लॉन्च कर लिए, शॉप लॉन्च कर लिए ऑनलाइन में, ठीक है, तो 3 महीने में, तो मेरे ख्याल से शॉपिफाई का जो है एक लाइक साल भर का जो चीजें जो है 3 to 5 thousand कुछ तो उसका हमको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है बेसिकली। तो स्टार्टिंग में जो 3 महीना हमको मिल रहा है 90 डेज, 90 डेज में हम 4-5 हजार का रेवेन्यू जनरेट कर सकते कि नहीं कर सकते, अगर हम प्रॉपर प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको सेल कर रहे तो। जी सर। सर आप ये उससे ज्यादा भी एक हम बार कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं क्या? ऐसा बोलने जी पे बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लास्ट समझ में में आ रहा जब है, कुछ भी इसके नहीं है। आगे जो जी जी, जी सर। बोलिए। तो प्रैक्टिकल वे में करके दिखा सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं ना आप? जी जी सर। जी जरूर, तो वही हमारा हमने सुना था प्लानिंग कि है, तो अगर एक बस। वेबसाइट ओपन करना है तो होस्टिंग डोमेन्स खरीदने पड़ते हैं, वेबसाइट खरीदनी पड़ती है, गोडेडी से जाकर जो भी हमें परचेज करना था ना, मतलब वेबसाइट बनानी पड़ती है जो हमें चाहिए, तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना था ड्रॉप शिपिंग के बारे में। डोमेन डोमेन आपके होस्टिंग यहाँ जो भी है, जो तुम बताए। जब अपना पर्सनल वेबसाइट जब बनाते हो, उसमें हाँ तुमको हाँ। डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंगर लेना पड़ता है, जिसका सब्सक्रिप्शन आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली नहीं, ये विदाउट शॉपिफाई डोमिनल जो है, होस्टिंग के इसमें हम आपको यहाँ पे सभी शॉप चीज जो ओपन है कर सकते डायरेक्टली हैं? वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। तो जो आपको इजी वे में आप उसमें जाके रजिस्टर करके आप 1 by 1 चीजें कर सकते हो। वो खुद ब खुद आपका जो है शॉपी वेब का जो वेबसाइट वेबसाइट यानी क्या, आपका दुकान फ्लिपकार्ट amazon में दिखने के लिए, ये अगर हम ऐसा प्रॉपर वेबसाइट बोलेंगे तो हमको उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा मार्केट में जी लॉन्च होने के लिए। पर जी शॉपिफाई सर। वो एप्लीकेशन है इसलिए कि वो हमारा खुद ब खुद वेबसाइट शो कराता है, जो कि अपना अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो है हमारे शोकेस बताता है कि इनके पास ये प्रोडक्ट है, तुम यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। जब हम भी अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाके हम देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट वाला थोड़ी हमको भेजता है, उसका थोड़ी शॉप होता है वो। जो लॉन्च हाँ, वो हमारे तो एक जैसे जो वेबसाइट है। अभी जो हाँ, शॉप ओपन करने सोच, क्या बोल रहे हो? वो भी तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम अपनी शॉप ओपन करना, ऐसा जी शॉपिफाई का ये है। जी, जो हमारा चीज लॉन्च करता है फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ, हमारा जो शॉप का जो चीज है टाइप करता है, जो हम लोगों को नजर आती है, इजी वे में हम जो है ई कॉमर्स के वेबसाइट्स में हमारे चीजें हम सेल कर सकते हैं। समझ में आई? जी सर। जी सर, शुक्रिया। जी। अभी ये वाला देख लीजिएगा, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आता है, लुक फॉर ट्रेंडिंग आइटम्स। तो वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, मार्केट में जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, तो वो तो पहले से ही बिक रहा है, वो चीज लेके अगर हम हमारे वेबसाइट में लॉन्च कर रहे हैं कम प्राइस में, अगर बाहर उसका 100 रुपये रेट है, तो हम 90 रुपीज में उसको अगर हम बेच रहे हैं, तो हम उसको इजिली सेल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है चेक कॉम्पिटिटर एड्स, मतलब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सेम उसी के हम रिसर्च करेंगे तो हमको वो भी चीजें दिखेंगी। कोई एड्स लगाए तो उससे थोड़ा अच्छे क्वालिटी में हमारा एड्स जो है हम मेटा एड्स में हम चलाने की कोशिश करें, जो कि मार्केटिंग में इजीली पहुंच सके लोगों के पास, ठीक है। और दूसरी जो है वैलिडेट डिमांड विया स्मॉल एड टेस्ट, मतलब ये क्या होती है, ये इसका मीनिंग क्या हो गया मालूम? अगर हम कोई एड चला रहे, ठीक है, तो हम अगर 100 रुपए का एड चला रहे, तो एड चलाने के बाद अगर हमको हमारे प्रोडक्ट का मार्जिन जो हमको मिल रहा है 1200 का, अगर हमको मार्जिन मिल रहा है, मतलब
कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल हो रहा है सही तरीके से, तो मतलब वो जो एड्स जो है सही से चल रहा है, मार्केटिंग बोले तो हमारे सही से चल रही है। अगर वही जगह पे तुम 100 रुपए का तुम ये कर रहे हो और तुमको आ रहा है 1-2 ऑर्डर, जो कि तुम्हारा 150 का भी सही से सेल नहीं हो रहा है, वही जगह पे वो एड को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हम वो एड फेल हो गया है अपना, वो मार्केटिंग सही से होगा नहीं। अगर हम उसी के इंतजार में बैठे रहेंगे तो चीजें आगे चलेगी नहीं। तो इसमें हमको ये सारी चीजों पे गौर और फिक्र करने की जरूरत होती है। तो ये वाला चीजें समझा आपको, वैलिडेट डिमांड विया स्मॉल एड टेस्ट, टेस्ट करना चाहिए ऐड को। ऐड जैसे चलता है ना, हमको 1-2 दिन में नजर आ जाता है कि हमारा ऐड सही से चला कि नहीं चला, ठीक है। तो ये चीज हम जो है, अगर अपना प्रोडक्ट हम लॉन्च करके ऐड भी लॉन्च कर लिए, ठीक है, अगर हम वो ऐड चल के हमको अगर उसमें मार्जिन ज्यादा दिख रहा है, 100 रुपए का हम अगर हमने ऐड चलाए दो या एक दिन का, उसमें हमको मार्जिन मिलके उसको 600 या 700 भी हमारा मार्जिन निकल रहा है, मतलब प्रॉफिट अपना हो रहा है ज्यादा, तो मतलब एकदम सही से अपना मार्केटिंग जो है एड्स चल गया। अगर उसी में अपने कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, एकदम 1 या 2 ऑर्डर है, मतलब वो एड जो है फेल हो चुका है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है फोर्थ पॉइंट जो है, हमारा जो भी एड्स तुम चला रहे उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, सही से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारा प्रोडक्ट लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स यानी क्या, क्या बोल सकते, जो भी प्रोडक्ट्स जो है अभी बहुत सारी चीजें अभी बेसिकली देखे गए तो, मैंने किचन का ही एक एग्जांपल दिया था, राइट। अगर किचन